नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। 9 ग्रहों में सूर्यदेव को काफी ज्यादा पावरफुल माना गया है और सूर्यदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे सूर्य की संक्रांति कहा जाता है। सूर्य की संक्रांति के आधार पर हम हर महीने की कैलकुलेशन करते हैं और आने वाली घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से सूर्यदेव जब भी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और अभी सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते ही सूर्यदेव का देश और दुनिया पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अंत तक देखेंगे और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर करेंगे कि किस तरह से सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करके देश और दुनिया पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। कहते हैं कि आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करना सूर्य के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है और जनता के लिए काफी राहतपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्यदेव की तपिश कम होना शुरू हो जाती है जैसे ही सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करना शुरू करते हैं। और इसी वजह से यह नक्षत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आद्रा नक्षत्र में सूर्यदेव का प्रवेश जो रहेगा वो 22 जून 2024 को रहेगा। मध्य रात्रि 12:06 पर यह प्रवेश आरंभ होगा। मतलब कि 21 तारीख की रात खत्म हो जाएगी और 22 तारीख की जो शुरुआत है वो लग जाएगी 12 बजे के बाद एंड 12:06 पर सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब मध्य रात्रि पर जब सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसको पहले आप समझ लीजिए। कहते हैं कि जब मध्य रात्रि में सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करें और उस समय जो कुंडली बने उस कुंडली को कहते हैं आद्रा प्रवेश कुंडली, और उस कुंडली में सूर्यदेव अगर चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हों तो इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि सुख की प्राप्ति होती है, किसानों की फसलों में इजाफा होता है और फसल अच्छी होती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि जब सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये एक शुभ संकेत यहां पर बनता है और शुभ संकेत यहां पर दिखाई देता है। इसी तरह से शुक्रवार रहेगा, क्योंकि 12 बज जाएगी, दिन चेंज हो जाएगा और गुरुवार समाप्त होगा और शुक्रवार आरंभ होगा। और शुक्रवार को जब सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो दिन की गणना क्या कहती है? दिन की गणना कहती है कि चारों तरफ खुशहाली बरसती है, दुख के बादल हटते हैं और खुशियों के बादल हर तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। समाज में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान बढ़ता है और समाज में सुख और शांति के साथ साथ प्रसन्नता बढ़ते हुए नजर आती है। ये सूर्यदेव के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने पर, जिस दिन पर यह प्रवेश हो रहा है, उसका परिणाम है। तिथि का रिजल्ट क्या निकलता है? शास्त्रों में तिथि के बारे में क्या कहा गया है? पूर्णिमा तिथि के दिन यह प्रवेश हो रहा है और यह बहुत ही शुभ संयोग है कि पूर्णिमा तिथि के दिन यह प्रवेश हो रहा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर जब भी सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो हर तरफ खुशियां बरसने के चांसेस बढ़ते हैं। हर तरफ मौसम और जनता दोनों ही अनुकूल महसूस करती है, दोनों ही काफी ज्यादा पॉजिटिव महसूस करती है। इस तरह के योग दिखते हैं। इस वजह से मौसम में भी जो तपिश है वो बहुत जल्दी कम होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसी के साथ साथ आद्रा प्रवेश में जब सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसे समय में कौन से नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और कौन से योग में ये काल घटता है, इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और शुक्ल काल रहेगा और शुक्ल काल अति उत्तम वर्षा और अच्छी बारिश को यहां पर दिखाता है। इस वजह से यह समय कहा जा सकता है कि बारिश अच्छी रहेगी और काफी हद तक फसल इस बार अच्छी होते हुए नजर आएगी। इस तरह के संकेत यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ मूल नक्षत्र में सारी घटनाएं घट रही हैं। मूल नक्षत्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल नक्षत्र है। एक तरफ आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है और दूसरी तरफ मूल नक्षत्र में ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इस वजह से ये कहा जाता है कि मूल नक्षत्र शोक का नक्षत्र है। मूल नक्षत्र भय दिखाता है। मूल नक्षत्र
परेशानियों को लेकर के आता है और इस वजह से इस बार की बारिश में परेशानियां आएंगी, इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और आद्रा प्रवेश की कुंडली के साथ जब हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ही सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो दिन अगर आप नोट कर लें 22 जून 2024 से लेकर के 6 जुलाई 2024 के बीच में बारिश का आगमन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आएगा और बारिश का प्रभाव काफी ज्यादा पावरफुल होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। इसी के साथ साथ आद्रा प्रवेश के साथ ही अगर हम यहां पर ध्यान से समझें तो बारिश औसत के कंपैरिजन में अच्छी होते हुए नजर आती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और बारिश में किसी भी तरह की कोई गिरावट नहीं होगी, मतलब कि कुछ स्थानों पर बाढ़ आने तक के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं और बाढ़ की वजह से परेशानियां भी दिखाई देती है। इस तरह के योग बनते हैं। सूर्यदेव के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते ही शुरुआत के 3 दिन फसल अच्छी रहनी चाहिए और किसानों को किसी भी तरह के बीजों का रोपण नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि पृथ्वी जो रहती है वो रजस्वला स्थिति में रहती है, इस वजह से सूर्यदेव जैसे ही आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करें 3 दिनों तक पृथ्वी को परेशान नहीं करना चाहिए। 3 दिन के पश्चात आप सभी अगर कोई भी पेड़ पौधे बोते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं या फिर किसान फसल जोतते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। बुआई के लिए 3 दिनों के पश्चात का समय काफी ज्यादा अच्छा होता है। सूर्यदेव जैसे ही आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और इस समय पर मतलब कि मध्य रात्रि में जिस शहर में जिस स्टेट में बारिश हो जाए वहां पर अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस बार की बारिश 93% से ज्यादा रहेगी, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और इस बार की बारिश में आप सभी कहेंगे, देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी के समय में दिल्ली में काफी ज्यादा परेशानियां रह रही है, पानी से परेशानियां देखने को मिल रही है, पानी नहीं मिल पा रहा, राहत नहीं मिल पा रही, गर्मी भी थोड़ी सी परेशान कर रही है। दिल्ली वासियों के लिए स्पेशली मैं एक मैसेज यहां पर कहूंगा कि सूर्यदेव 22 तारीख को आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 29 जून के बाद से आप सभी को गर्मी से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। बारिश के आने की संभावनाएं काफी ज्यादा तेज हैं और इस वजह से जुलाई का पहला सप्ताह दिल्ली एनसीआर के लिए काफी ज्यादा अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो इस वजह से गर्मी का आंकड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा, गर्मी से राहत मिल जाएगी और हर तरफ बारिश का मौसम बना हुआ रहेगा। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में दक्षिण पश्चिम मानसून जो रहेगा इसमें थोड़ी सी परेशानी रह सकती है और इसमें कहीं ना कहीं किसी बीमारी के संकेत भी यहां पर दिखाई देते हैं। इस वजह से ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस बार मॉनसून के साथ वायरल फीवर जो आएगा ये मेल जेंडर को काफी ज्यादा परेशान करेगा, बच्चों को काफी ज्यादा परेशान करेगा, खासकर वो बच्चे जिनका बर्थ अब होगा और जिनकी उम्र 3 साल या 4 साल के आसपास तक की है, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा मेल जेंडर किसी भी एज के हों, उन्हें पूरी तरह से ध्यान रखना है। वायरल फीवर से अपने आप को बचाएं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ इस समय में बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि दक्षिणी भारत में फसलों को नुकसान हो सकता है और दक्षिणी भारत में अगर बारिश बहुत तेज आती है तो वहां पे स्थितियां और ज्यादा खराब होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के भी योग बनते हैं। किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इश्यू इस बीच में उठता हुआ और खड़ा होता हुआ दिखाई देता है जो पूरे देश में कहीं ना कहीं एक अलग ही लहर लेकर के चलेगा। इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में जब प्रवेश कर रहे हैं तो मूल नक्षत्र का जो योग बन रहा है ये बिल्कुल दिखाता है कि कोई बीमारी और कोई शोक, कोई परेशानी यहां पर दुनिया में या देश में देखने को मिल सकती है, जैसे कि कोई बड़ा भूकंप आना या फिर किसी बड़ी परेशानी का देखना जिससे कि देश और दुनिया में काफी ज्यादा अनस्टेबल सिचुएशन देखने को मिले, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रेन हादसा हुआ जिसने पूरे देश में एक हड़कंप मचाया, या फिर अभी कुछ दिनों पहले एक सरकारी एग्जाम रद्द किया गया जिसकी वजह से भी पूरे देश में हलचल महसूस हुई। कुछ इस तरह का माहौल सूर्यदेव के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद जरूर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उसका प्रभाव पूरे देश पर होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आद्रा नक्षत्र में सूर्यदेव का प्रवेश
मॉनसून के लिहाज से पूरे देश के लिए अच्छा रहे और पूरे देश में कहीं पर भी पानी की कमी ना रहे। और आप सभी भी ईश्वर से प्रार्थना करिएगा, इंद्रदेव से प्रार्थना करिएगा कि वो इसी तरह से बरसते रहें और हमारे देश में पानी की भरपूर आपूर्ति रहे और किसी भी तरह की कोई कमी ना देखने को मिले। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में भी सावधानी रखेंगे। बारिश आने वाली है, कोई रिपेयरिंग का काम कराना है जल्दी करा लीजिए ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।